ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, जन्म के तीसरे महीने में भगवान श्री कृष्ण स्नेह से तर गोपियों को आंख उठाकर देखते हैं और उनका मन मोह लेते हैं। अपनी नन्ही नन्ही भुजाएं हिलाते डुलाते हैं, अपने मधुर स्वर में बोलने की कोशिश करते हैं, गोद में आने के लिए ललकते हैं, किसी वस्तु को पाकर उससे खेलने लगते हैं और फिर ना मिलने पर परेशान से होने लगते हैं। कभी कभी दूध पीकर सो जाते हैं और फिर जागने के पश्चात सबको आनंदित करते हैं। एक बार जब गोकुल में भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा था, नंद रानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों को बहुत सी गाय, अन्न, वस्त्र आदि मुंह मांगी वस्तुएं देकर स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम के पश्चात यशोदा जी ने देखा कि मेरे लल्ला को नींद आ रही है, तो अपने लल्ला को शैया पर सुला दिया। थोड़ी देर में जब नन्हे कृष्ण की आंखें खुली तो वो स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय यशोदा जी आगंतुकों के स्वागत सत्कार में बहुत व्यस्त हो गई थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। तब नन्हे कृष्ण सोते सोते अपने पांव उछालने लगे। वे एक बैलगाड़ी के नीचे सो रहे थे। उनके पांव अभी लाल लाल कपोल के समान नन्हे तथा कोमल थे, परंतु उनका नन्हा सा पांव लगने से बैलगाड़ी पलट गई। उस पर रखे दूध, दही और अन्य बर्तन टूट गए। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई हुई थी, वे सभी नंद बाबा और गोप यह देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए। वहां खेलते बालकों ने गोप गोपियों से कहा, इस कृष्ण ने रोते रोते अपने पांव की ठोकर से इस बैलगाड़ी को पलट दिया। परंतु गोपों ने उन बालकों की बात पर विश्वास नहीं किया। वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे। हे परीक्षित, हिरण्यकश्यपु का पुत्र था उत्कच। वह बहुत बलवान था। एक बार उसने यात्रा करते समय लोमश ऋषि के आश्रम में लगे वृक्षों को कुचल डाला। लोमश ऋषि ने क्रोध में आकर उसे शरीर विहीन होने का श्राप दे डाला। उसका पूरा शरीर सांप की केचुली के समान गिरने लगा। वह लोमश ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और उनसे बोला, हे महाराज, मुझे क्षमा करें और मेरा शरीर लौटा दीजिए। महात्माओं का श्राप भी कई बार वरदान हो जाता है। लोमश ऋषि ने कहा, वैवस्वत मनवंतर में भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। वही असुर उस बैलगाड़ी में आकर बैठ गया था और भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से मुक्त हो गया। इस घटना के बाद यशोदा जी ने ब्राह्मणों से योग मंत्रों द्वारा शांति पाठ कराया। एक दिन की बात है, माता यशोदा अपने प्यारे लल्ला को गोदी में लेकर दुलार रही थी। एकाएक भगवान श्री कृष्ण का वजन बहुत बढ़ गया। माता यशोदा उन्हें संभाल नहीं सकी, इसलिए जमीन पर बिठा दिया। वे इस घटना से बहुत चकित हो गईं। तृणावर्त नाम का एक दैत्य था जो कंस का सहायक था। कंस की प्रेरणा से ही वह एक बवंडर का रूप धारण करके पूरे गोकुल के ऊपर
आंधी तूफान के रूप में फैल गया। उस बवंडर के कारण सबको कुछ भी दिखना बंद हो गया। वह बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को उठाकर आकाश में ले गया। माता यशोदा ने जब अपने पुत्र को वहां बैठा नहीं पाया तो वे अत्यंत चिंतित हो गई और विरह से व्याकुल होकर मूर्छित हो गई। बवंडर थमने के बाद दूसरी गोपियां भी यशोदा जी का रोना सुनकर वहां आ गईं। नंद बाबा को भी श्री कृष्ण को ना पाकर बहुत दुख हुआ। वे भी जोर जोर से रोने लगे। इधर तृणावर्त बवंडर जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया था, तब उनका भारी बोझ ना संभाल सकने के कारण उसका बवंडर शांत हो गया। नन्हे श्री कृष्ण ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह निस्तेज हो गया। उसके प्राण ही निकल गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा। वहां जो स्त्रियां इकट्ठा होकर रो रही थीं, जब उन्होंने देखा कि एक विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा और भगवान श्री कृष्ण उसके वक्ष स्थल पर लटक रहे थे, उन गोपियों ने झटपट श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और यशोदा माता को दे दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को वापस पाकर यशोदा और नंद बाबा को बहुत आनंद हुआ। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को अपनी गोद में बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी और जब वे दूध पी चुके थे तो माता उनके मुख को प्रेम से चूम रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण को जम्भाई आ गई और माता ने उनके मुख में देखा। उसमें आकाश, अंतरिक्ष, सूर्य, दिशाएं, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी दिखाई दिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना वह विश्व रूप माता यशोदा को यह कहने के लिए दिखाया, अरे मैया, तेरा दूध मैं अकेले नहीं पीता, मेरे मुख में बैठकर पूरा विश्व ही इसका पान कर रहा है। अपने पुत्र के मुख में इस प्रकार सारा संसार देखकर माता यशोदा को बड़ी बेचैनी हुई और आश्चर्य के कारण उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली।